देखिए, देश अभी तिरंगामय हुआ है, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों में लगातार देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार छुटपुट घटना करने से चूकता नहीं है। वो ये दुस्साहस सदैव करता है और लगातार तीसरी बार, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे पुलवामा की, चाहे पहलगांव की, लगातार तीसरी बार उसको मुंह तोड़ करके जवाब दिया गया है। देश के अंदर घुस करके 9 अलग अलग जगह पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को ख़त्म किया गया है। पिछले 2-2.5 दशक से खुलेआम पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पोषक तत्व का वो काम कर रहे थे। उनको लगातार आतंकी घटनाएं का अंजाम कैसे कहाँ दिया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रखे थे। उन सभी ट्रेनिंग सेंटरों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने अपना एक शौर्य का, अपने एक वीरता का एक अलग ही उन्होंने एक दृश्य दिखाया। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर रहने वाले सभी भारतीयों को, पूरे विश्व ने नज़ारा देखा है कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं है। वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम है। लगातार पिछले 11 वर्षों में देश की जीडीपी 11वें स्थान से अब 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु कैसे बने, विश्व मित्र कैसे बने, इस दिशा के अंदर बढ़ चुका है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही एक खुशी का माहौल देश के अंदर जगह जगह पर हुआ। फौज के साथियों का, हमारे उनकी वीरता का, एक मनोबल बढ़ाने का जो देश की जनता ने ठाना है, एक जन जागरण सा बन चुका है। तिरंगा यात्रा जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ढाणी ये सीमांत जिले में गुड़ामलानी में आज का आपने दृश्य देखा है। लगभग ये 125 से 150 किलोमीटर लंबी है यात्रा, जिसके अंदर लगभग ऐसा कोई गांव पीछे ना छूटा हो जहां से एक आम व्यक्ति, खास व्यक्ति, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, फौजी, संत लोग, ऐसा कोई भी वर्ग पीछे नहीं रहा है जो इस यात्रा को सफल बनाने में पीछे रहा हो। हमारे साथी विधायक आदरणीय आदूराम जी साहब, आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब, अरुण जी, हमारे जिला अध्यक्ष भरत जी मोदी, हमारे संगठन के महामंत्री सुखराम जी, सभी हमारे पदाधिकारी, ये लोग भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा पक्ष हो विपक्ष हो, सबके लिए हमने तो खुला न्योता दिया है। अब भी उनको ये सीख लेनी चाहिए कि अब तिरंगा यात्रा निकालने का समय है, ये पक्ष और विपक्ष का समय नहीं है। और बहुत ही शानदार देश के अंदर तिरंगे का माहौल बना हुआ है। एक तो चलाती गर्मी, एक पायला से लेकर के मांगता तक, यानी कि करीबन 100 किलोमीटर की दूरी, कार्यकर्ताओं में वही जोश दिखा जो पायला के अंदर चांपल माता मंदिर के बाहर की ओर दिखा। आज भी वही जोश है। इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी का आज की कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई असर नहीं। पहला हुजूम या तो आपको जीतने के जश्न के बाद में वो दिखा था, या फिर आज क्या कहना चाहेंगे इस उत्साह, उमंग, जोश के बारे में? देखिए, ये लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है। वो एक अलग क्षण था जब जीत का विषय हुआ, लेकिन ये एक देशभक्ति का भाव है, राष्ट्रीयता का भाव है, फौज का उत्साह बढ़ाने का एक भाव है। देश के अंदर जनता लगातार धन्यवाद दे रही है। जो सिंदूर हमारी बहनों का उजाड़ा, उस सिंदूर का एक बदला है। आज जैसे कि सबने सुना, मोदी जी ने भी कहा, मेरे रक्तों के अंदर रक्त नहीं सिंदूर बह रहा है। तो यही हमारे युवाओं के इस चिलचिलाती तपतपाती धूप का कोई असर नहीं देखते हुए उन्होंने बड़े खुल करके इस लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर की इस गर्मी के अंदर उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। एक तरफ सीमांत जिले में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री बीकानेर से सबको, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ उनके सम्मान में, उनके आदर में, उनके स्वागत में यहाँ हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने इस चिलचिलाती धूप में रोड पर निकल करके एक प्रमाण दिया है राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का, मोदी जी की तरफ उनके भाव का। चलाती दोपहर की गर्मी के बीच में आज के बिश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के पायला कला में पहुँचे और वहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के संग भारतीय सेना के पराक्रमिक एक शौर्य है और जिस प्रकार की सिंदूर की सफलता के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसी के उपलक्ष्य में के बिश्नोई आज हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के समक्ष आज चिलचिलाती दोपहर की इस गर्मी के भीतर आज
पायला कल्ला के चांपल माता मंदिर से लेकर के मांगता गांव के अंदर करीबन 100 किलोमीटर की एक रैली निकाली, यानी कि तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा अद्भुत रही क्योंकि अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं का यहाँ जोश देखा गया। और यहाँ पर यह भी मैं नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि एक लंबे अंतराल के अंदर यानी कि 100 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं का एक चलना अपने आप में एक अद्भुत विषय बनता रहता है। भारत माता की जय आगे आगे डीजे की धुन और उनके पीछे बाइक सवारों के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ और उनके पीछे एक अलग सा हुजूम जिसमें गाड़ियाँ और जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार विधायक, जहाँ से सिवाने से हमीर सिंह भायल, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी जो कि बालोतरा से, और उनके साथ में पचपदरा के अरुण, और उनके बाद में कहूँगा कि आदूराम मेघवाल जो कि चौटन के विधायक और मंत्री खुद के बिश्नोई, ये सभी समक्ष और पूरा एक हुजूम आज पूरा भारत माता की जय के साथ में गूंज उठा। और बड़े गौरव की बात रही कि पूरा देश के अंदर जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक इसी के उपलक्ष्य में गुड़ामालानी भी भारत में एक देशभक्ति की ज्वर से, एक देशभक्ति के स्वर संगम से लबालब हो उठा। इसमें यह भी देखने वाली बात हुई कि इस दोपहर के करीबन मैं कहूं कि 3 बजे के आसपास जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती रही। मंत्री बिश्नोई ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए ये बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही उनके सिंदूर ऑपरेशन की सफलता को लेकर के वे गदगद होते उठे। धूल उड़ाती धरती और उस पर लहराता तिरंगा और हवा में तिरंगा मेरी जान है की धुनें, ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, ये था गुड़ामालानी का ऐतिहासिक वर्तमान। गर्मी की दोपहर थी, सूरज अपने चरम पे था, पर तपन से तप रहा था देशभक्ति का जज्बा। राजस्थान के मरुस्थल की उस रेत में जब पायला कल्ला से तिरंगा यात्रा की हुंकार गूंजी तो मानो इतिहास ने करवट ली हो। यह कोई साधारण रैली नहीं थी, ये एक बड़ा रेला था, यानी तिरंगा यात्रा थी, और एक साफ संदेश थी कि भारत के अभिमान, बलिदान और स्वाभिमान का यह तिरंगा यात्रा ही नहीं बल्कि एक संकल्प था, सैनिकों के रक्त की सौगंध को लेकर के जनमानस के जोड़ने तक का। 3:30 बजे दोपहर के अंदर पायला की पवित्र भूमि पर चांपल माता के दर्शन कर यात्राएं आरंभ हुई तो ये कोई नहीं जानता था कि ये केवल रैली नहीं बल्कि एक जन क्रांति की प्रस्तावना है। सबसे आगे डीजे पर गूंजता गाना मेरी शान तिरंगा है, हाथों में तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, और पीछे हाथों में तिरंगे थामे युवाओं की बाइकों की लंबी कतार, मानो युद्ध के लिए सज्ज सेनाएं हो। देशभक्ति उनके माथे पर चमक रही हो और खून के अंदर जनगण मन बहता हो, और उस गूंज के पीछे पीछे काफिला था जनता का, जनप्रतिनिधियों का और जन संकल्प का। मंच का नेतृत्व मंत्री बिश्नोई कर रहे थे, यानी कि तिरंगे पूरी रैली की यात्राएं जो चल रही थी उसका नेतृत्व राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई, जिनकी छवि अब सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि जननेता की ओर होती जा रही है। उनके साथ सिवाना विधायक हमीर सिंह, बालोतरा विधायक अरुण और उसके साथ में बालोतरा भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी, जो इस पूरे आयोजन को सारथी बन करके कंधे से कंधा मिला करके चिलचिलाती इस गर्मी के अंदर भी हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन ये तिरंगा यात्रा थी क्यों? आखिरकार सिंदूर यानी वह सैन्य अभियान जो देश की सीमाओं पर जवानों के त्याग, समर्पण और बलिदान की कहानी कहता है। तिरंगे की लाज में लहू बहा देने वाले उन सूरवीरों की स्मृति में जिन्होंने जय हिंद कहकर के अपने प्राण राष्ट्र को समर्पित किए। पायला से जब ये यात्रा चल पड़ी तो उदानियों की ढाणी पहुंची, जो सड़कों पर इंतजार कर रही महिलाओं का साक्षी बनी। वहां पर महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, नौजवान सभी ने फूल वर्षों से वर्षा करके रैली का स्वागत ऐसा किया मानो आंखें नम हो गई और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। मानो हर फूल में एक आशीर्वाद था, हर एक मुस्कान में एक गर्व कि के बिश्नोई जिंदाबाद, भारत माता की जय। उस गर्व की पराकाष्ठा तब हुई जब बोर टोल टैक्स पर महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली का स्वागत किया। मीडिया बंधुओं ने बाइट ली और बड़ी माला मंत्री को पहनाई गई। बुजुर्ग माताओं के हाथों में आरती की थाल और युवाओं की आंखों में उम्मीद। ये दृश्य बताता है कि आयोजन केवल राजनीतिक इवेंट नहीं बल्कि जन चेतना का उबाल था। मंत्री के साथ समूचा गुड़ामालानी खड़ा था। रास्ता कोई छोटा नहीं, ये यात्रा गुड़ामालानी, रामजी कोल और फिर धोरेमना से होते हुए मांगता पहुंची और हर गांव, हर चौराहे पर तिरंगे की उस लहर ने एक ही बात कही, हम भारतीय हैं, हम अपने सैनिकों पर गर्व है। यात्रा के दौरान दृश्य ऐसा अद्भुत था, अभूतपूर्व था। लोग छतों से झांकते, खेतों से देखते, हाथ जोड़ के स्वागत करते। मंत्री काली चश्मा पहने, आंखों के सामने दोनों हाथ जोड़ करके और गाड़ी के ऊपर खुली जीप में खड़े थे, मानो हौसला अफजाई होता जा रहा है। मंत्री के बिश्नोई जिस वाहन में बैठे थे उसके चारों तरफ लोगों के जय घोष की बौछार होती रही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारों ने राजस्थान की तपती दोपहर को क्रांति की सुबह में बदल दिया।
और ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। ये आयोजन एक संकेत नहीं बल्कि जन चेतना का, जन सैलाब का एक जोश जो भारत माता की गूंज को और प्रबल बनाता है। उसको हर राजनीतिक लोग जो हमेशा राजनीति से जुड़े होते हैं वो भी इस यात्रा के अंदर संलग्न थे। गांव गांव, ढाणी ढाणी तक भारत की इस चेतना को पनपा रहे थे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भारत एक अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। अब जरूरी हो गया है कि जनता को केवल विकास ही नहीं, सम्मान और एक अस्मिता की भी यात्रा पर ले जाया। और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये यात्रा उस अस्मिता की पुनरस्त कहानियां लिखी जा रही है।